याद होगा आपको, छावला गैंग रेप हुआ था जिसमें 3 लड़कों को पकड़ा गया था। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। ये दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे एक धब्बा था। दिल्ली पुलिस की इसको लेकर बहुत फजीहत भी हुई और ये पूरा केस साइंटिफिक जो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन था, फॉरेंसिक जांच थी, उसके ऊपर खड़ी थी और उसमें दिल्ली पुलिस नाकाम हो गई। वही केस अब भी सभी के जहन में ताजा है। दिल्ली पुलिस को ही मालूम है इसी महीने का केस है और इसीलिए ये केस अब ज्यादा अहम हो गया, क्योंकि यहां मामला ये है कि एक कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिसका कत्ल हुआ उसका कत्ल हुआ, उसके सबूत को ढूंढना है। कातिल खुद बता रहा है, लेकिन कातिल कितना सच बोल रहा है ये भी नहीं पता है। इस वक्त मैं महरौली के उसी जंगल में खड़ा हूं। हालांकि जंगल करीब 35 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यहां पर आम लोग, जैसे दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं, लड़के लड़कियां घूमते हैं, ये वैसे जंगल नहीं है, घना जंगल है। यहां सिर्फ जानवर भी वैसे ही होते हैं और इन्हीं जंगलों में 14 घंटे तक दिल्ली पुलिस 3 दिनों में अब तक यहां का दौरा कर चुकी है। कहते हैं कि 13 हड्डियां भी उसने उठाई हैं, लेकिन ये हड्डियां इंसान की है, जानवर की है, फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन इस जंगल में आने के बाद हड्डियों के साथ साथ आफ्ताब ने यह भी कहा कि उसने पॉलीथिन में तमाम टुकड़ों को फेंका था। वो पॉलीथिन इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ऐसे पॉलीथिन को भी ढूंढना फॉरेंसिक की नजर से बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आगे अपनी पूरी टीम से बात करूं, आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूं। जब इस जंगल में आया तो अभी भी आप इस जंगल का अगर दौरा करें, मैं कहूंगा कैमरामैन विनोद शिकारपुर से, ये देखिए यहाँ पे इस तरह की हड्डियां पड़ी हुई हैं अब भी। हालांकि इस पूरे इलाके में भी पुलिस यहां से घूम कर गई है। 3 दिनों में 14 घंटे के चक्कर काटे, 2 बार आफ्ताब भी यहां आया। लेकिन अब जाहिर है कि जो फॉरेंसिक टीम भी साथ होगी तो ये पहली नजर में ये नंगी आंखों से भी देखकर बताया जा सकता है कि ये हड्डियां इंसान की हैं, जानवर की, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसी तरह ये काला पॉलीथिन भी आप देखिए, जो आफ्ताब ने कहा, उसने भी कहा कि उसने इसी तरह के पॉलीथिन में तमाम लाशों के टुकड़े फेंके थे। तो काम मुश्किल है, लेकिन यह है कि ये सारा कुछ फॉरेंसिक एविडेंस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए श्रद्धा के बाप और भाई, उनके पिता और ब्रदर की दोनों के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं। जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनको मैच कराने के लिए पहले तो ये हो कि वो इंसान के हैं कि जानवर के, फिर उनसे मिलान कराया जाएगा। जो घर से कुछ खून के धब्बे मिले हैं उनसे मिलान कराया जाएगा। अगर ये पुख्ता हो गया कि ये इंसानी ही हड्डियां हैं और इंसानी खून के जो है वो श्रद्धा से मिलते हैं, तो ये केस आगे बढ़ेगा। लगातार इस जंगल में हिमांशु मिश्रा और चिराग गोटी भी इस खबर पे लगातार लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं हिमांशु आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर आई लगातार 3 बार, आप लगातार साथ थे, उन्होंने जंगल में आके क्या किया, क्या कर रहे थे आप, जो देखा आपने, अगर हमारी आप पूरे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो पुलिस जो लेकर के आई थी, वो पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई करवाई उन जगहों को जहां पर आफ्ताब ने उन हड्डियों को फेंका था। और उसके बाद पुलिस ने जब वहां ढूंढा तो कुछ पार्ट्स तो मिले, लेकिन कुछ पार्ट्स वहां पर नहीं मिले। और वजह यह है कि यहाँ पर जंगली जानवर बहुत है, जंगली कुत्ते हैं, बताया जा रहा है कि सियार टाइप के भी जानवर यहाँ पर हैं। तो हो सकता है क्योंकि बीच में बरसात आई, जून महीने में उसने फूका, जून जुलाई बरसात आई, गर्मी आई, तो वो वहीं पर नहीं पड़े रहे। और यही वजह है कि पुलिस ने जैसे एक लोकेशन अगर उसने बताया, मान लीजिए यही जगह, तो इस पूरे इलाके के 100 मीटर के दायरे में पुलिस ने उस सबूत को ढूंढा। जो पन्नियां मिली जिसमें संभव था कि इसमें वो टुकड़े हो सकते थे, उन पन्नियों को और 13 टुकड़ों को पुलिस ने यहां से उठाया है, जिनकी जांच होनी बाकी है। चिराग, जैसे बताया हिमांशु ने, लगातार पुलिस की टीम आ रही है आपके सामने, ये यहाँ पड़ा हुआ। मेरा मानना है कि पुलिस ने भी शायद देखा होगा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था, हिमांशु यहाँ पे था, फॉरेंसिक टीम भी साथ में थी ताकि वो पहचान कर सके। तो क्या इस तरह की हड्डियां जिस तरीके की यहाँ बिखरी पड़ी हैं, उनमें उन लाशों के टुकड़ों को ढूंढना, जो वो आफ्ताब बता रहा, जो ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल सच बता रहा, मुश्किल है। और ये भी याद रखिए कि 6 महीने पुरानी बात कर रहे हैं सर, 6 महीने पुरानी बात। दूसरा, अगर आप, ये जंगल है, इतना घना जंगल है कि अगर मैं एक सीधा चला जाऊं तो मुझे लेफ्ट और राइट का पता नहीं होता। तो ऐसे में वो रास्ता जो बता रहा है, पहले तो वो तय करना कि वो सही रास्ता बता रहा है या नहीं। दूसरा, ऐसी सैकड़ों हड्डियां पड़ी हैं। अब उस समय 6 महीने पहले फेंकी गई, जैसे हिमांशु बता रहे थे, बारिश, तमाम वेदर चेंजेस हुए, तो ऑब्वियसली यहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी, और फिर जांच होगी तो वो हड्डियां उनकी है नहीं है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बात है। हिमांशु, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि यहाँ से छतरपुर पहाड़ी, जहां पर मई में करीब 12 या 13 मई को किराए पर लिया था आफ्ताब और श्रद्धा ने घर, उसकी दूरी लगभग 1 से सवा किलोमीटर है। अगर पैदल चलें तो 10 से 15 मिनट में, अगर आप तेज रफ्तार से चलते हैं तो यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन इस जंगल में जो एंट्री, जिस तरीके से हम घुसे, अगर आप साथ ना होते तो शायद मैं इस जंगल से अभी बाहर भी नहीं निकलता। 2-3 बार जब निकलने की कोशिश की, रात, याद रखिए कि 2 बजे का वक्त है, करीब 1-1.5 किलोमीटर वो चलकर इस रात के अंधेरे में जंगल के अंदर आना और फिर उस रास्ते को याद करना, क्योंकि यहाँ पक्की सड़क तो है नहीं, झाड़ियों को हटा हटा कर हमें निकलना पड़ रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 20 दिन तक वो रात के अंधेरे में जंगल में आया और फिर वापस जाए, फिर वह आए, फिर जाए, और उसे वो सारी चीजें, एक तो अंधेरा है कि उसने कब कौन सी चीज, कौन सी हड्डियां, कहाँ पे कौन से टुकड़े फेंके हैं, ये मुमकिन है?
देखिए, यही वजह है कि पुलिस उसकी सारी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस को कभी न कभी शक बार बार हो रहा है कि ये गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि रात के वक्त वो आया था। पुलिस भी जब इस इलाके को छान रही है तो पुलिस को भी समझ में आ रहा है कि ये आसान काम नहीं है कि मई, जून और जुलाई के महीने में, क्योंकि वो 90 दिन में उसने इन हड्डियों को ठिकाने लगाया और करीब 10 बार वो आया, तो क्या उसे सही रास्ता पता है? यही वजह है कि पुलिस सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं जहां उसने बताया है, बल्कि उसके अलावा भी दूसरी जगहों पर छानबीन कर रही है। और इसके लिए पुख्ता करने के लिए पुलिस एक और काम कर रही है, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन दौरान जो मई, जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना था उसकी मूवमेंट क्या थी, क्योंकि लोकेशंस अभी भी मिल सकती है, लोकेशन पुरानी पुलिस ने मैं टेक्निकल पे भी आऊंगा। इस वक्त मैं सिर्फ ये बेसिक यही इस जंगल से जुड़ी हुई जो चीज है, चिराग 13 हड्डियां मिलने की बात दिल्ली पुलिस ने की है, लेकिन अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम याद रखें सर, क्योंकि आफ्ताब ने जो पुलिस को बयान दिया वो ये कि उसने उसका गला काटकर अलग कर दिया था और उसको एक पॉलिथीन में अलग रखा है। सर उसने कहां रखा और क्या, चूंकि सर एक इंपॉर्टेंट चीज भी है इस पूरे केस में, हालांकि उसने चेहरा जलाने की भी बात की है, सर भी अब तक बरामद नहीं हुई। उस सर को क्या वो यूं ही फेंक सकता है या फिर जो दूसरी बात एक सामने आ रही है वो मुमकिन है? देखिए, सर के बारे में तो ऑब्वियसली हो सकता है उसने पुलिस को बताया, हमारे तक नई जानकारी आई हो। अब उसने यहाँ फेंका, कहाँ फेंका, ये जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर कोई भी हड्डी मिलती है और उसका डीएनए होता है और वो मैच करता है तो शायद सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसने सर कहीं शायद दबाया है, और ये बात पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं उसने जमीन के नीचे दफनाया है। तो ऑब्वियसली अगर ये बात है कि दफनाया, तो ये निश्चित रूप से कहाँ दफनाया, इस जंगल में? जैसे रात में आप आ जाओ, मैं तो मुझे लगता है 2 बजे इस जंगल में आना ही सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि दिन में जब हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा है उसने कहाँ फेंका, किस जगह दबाया, अब वहां दबाने से वो चीज निकलेगी नहीं निकलेगी, और एग्जैक्टली उसको याद है नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अंधेरे में तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कुछ याद है, और बहुत ज्यादा अंदर नहीं आ सकते इसमें सर। अगर आप देखें तो हार्डली 500 मीटर। एक चीज हिमांशु आपसे, इसलिए कि आपने बताया, आपने रात को उस पहाड़ी, जो छतरपुर पहाड़ी जहां वो रहता है, उससे यहां तक जब पहली बार पुलिस आई थी उसके बाद आपने रात को दौरा किया था, आप पैदल चलकर आए थे, इस जंगल तक आए थे, वहां से यहां आने के दौरान रात के करीब 2 बजे आपको कोई पुलिस वाला या लोग टहलते हुए, जैसे आमतौर पर बाकी इलाकों में होता, थोड़ी चहल पहल होती जैसे पुरानी दिल्ली में, लेकिन ये तो पूरा जंगली इलाका सन्नाटा है यहाँ पे, तो रात 2 बजे के आसपास एक शख्स यूं ही डेली रूटीन के साथ 20 दिन तक घूम रहा है पीठ पर बैग रखकर, तो कोई टोकने देखने वाला या पुलिस की बैरिकेडिंग या कभी पुलिस की कोई गाड़ी, देखिए पुलिस की आपको पेट्रोलिंग दिखाई दी कभी? नहीं, देखिए चूंकि पुलिस की पेट्रोलिंग हर वक्त नहीं होती, और यहाँ पर जो पूरा इलाका है ये इलाका रात में एकदम सुनसान हो जाता है, और जो बस्ती है, क्योंकि ये मार्केट का इलाका है, मैक्सिमम जो मेन रोड पे अगर हम जाएं तो दुकानें ज्यादा हैं, तो वो दुकानें बंद हो जाती है और शाम के बाद कम होने लगती है। ट्रैफिक जरूर रहता है, लेकिन ट्रैफिक भी उतना हैवी ट्रैफिक नहीं होता जितना आमतौर पर अगर हम शहर के बीच में जाएं। रात को इक्का दुक्का गाड़ियां निकलती हैं, तो जाहिर तौर पर जब वो निकलता होगा तो बच के निकलता होगा। दूसरी चीज जो जानकारी मिली है कि वो बैक टू बैक लगातार 10 दिन नहीं आया, क्योंकि वो 90 दिनों में उसने तकरीबन 3 महीने लगे सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाने में जो उसने लगाए हैं, और उसमें वो 12 से 13 बार ये जंगल में आया, तो वो हफ्ते 8 दिन या इस तरीके से लगातार करीब 20 दिन तक आया था जी। तो पुलिस यहाँ आ रही है महरौली के जंगल में, हमारी पूरी ये जो क्राइम टीम है जो लगातार इस केस पे लगी हुई है, हम इससे और भी बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे अब तक क्या कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इन 5 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान जो आफ्ताब से पूछताछ हुई, अब तक इस केस में पुलिस के हाथ क्या क्या लगे हैं, कौन कौन से सबूत हाथ आए। इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिलेंगे और इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा के हत्यारे की हैवानियत के सबूत मिलेंगे। आफ्ताब से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को यही शक है, इसलिए जांच एजेंसी लगातार 3 दिनों से दिल्ली के महरौली के इन जंगलों की खाक छान रही है। 15 नवंबर को पुलिस ने पहली बार जंगलों में सबूत तलाशे। अगले दिन यानी 16 नवंबर को भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला और आज भी। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफ्ताब को लेकर के जब पुलिस की टीम आई थी, और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। 15 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर इन जंगलों में पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े तलाशे। तब आज तक ने आफ्ताब से सवाल भी दागे।
क्या डिक्लेयर करके, मतलब आप थोड़ा क्लियर बताएं कि मैंने मर्डर कर दिया उसके बाद? नहीं, वो कन्फेस किया ना कि श्रद्धा इज नो मोर, तब भी वो एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। कुछ डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उसको। मतलब उसको ऐसा कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने मर्डर कर दिया? कुछ पश्चाताप नहीं था उसको। 16 नवंबर को पुलिस फिर जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। आज तीसरा दिन है जब पुलिस घने जंगलों में सबूत की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी? घने जंगलों के बीच एक तालाब भी है। अगर आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को तालाब में डाल दिया होगा, तब क्या पुलिस उन्हें बरामद कर पाएगी? पूछताछ के दौरान आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के ही पास था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था, उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली थी। जब आफताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अगले 10 से 15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था? तब आफताब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आफताब के मोबाइल का लोकेशन जो है वो छतरपुर आ रहा था। आफताब के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर आ रहा था, लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी आपको नई जानकारी दूं, वो ये कि चूंकि 18 मई को कत्ल करने की बात आफताब ने कबूल की, इसके बाद से लेके 5 जून तक उसने लाश को ठिकाने लगाए। पुलिस ने जब आफताब के मोबाइल के कॉल लोकेशन को खंगाला तो 18 मई से लेके 5 जून तक उसका लोकेशन रात को छतरपुर ही आ रहा था। और यहाँ ये जरूरी है कि रात 2 बजे से वो कह रहा था कि मैं लाश के टुकड़े फेंकता था। तो छतरपुर में का मतलब है कि चूंकि छतरपुर पहाड़ी में है और उसका ये जो मैं जंगल बता रहा हूँ ये भी लगभग वहां से 1 किलोमीटर है, तो जो टावर है वो एक ही पकड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सचमुच उसने इसी महरौली के जंगल में लाश को के टुकड़े फेंके, या फिर वो पुलिस को बेवकूफ बना रहा है और दिन में जबकि रिस्क कम होता है उसने कहीं और लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए। एक बात ये भी हो रही है, अरविंद ओझा जो अभी तक साकेत कोर्ट में थे वहां से एकदम भाग कर आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, सबसे पहले तो कोर्ट में क्या पुलिस हिरासत के फैसला हो गया? नहीं, अभी देखिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए पेशी होगी, क्योंकि जो पुलिस है उसने जज को ये बताया है कि उसकी जान को खतरा है फ्रिंज एलिमेंट से, इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें सुनवाई होगी और जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस और एक्स्ट्रा कस्टडी मांगेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा केस है और इसमें अभी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि सबूत तो हाथ लगे नहीं है। नहीं, सबूत हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं आफताब को। जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी उस अधिकारी से बात हुई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, जो उस कमरे में पहुंचा था। उसने बताया कि जब हम कमरे पे पहुंचे तो एक जगह से हमें खून के स्पॉट मिले और आफताब ने बताया था कि यही हमने वो आपकी रिपोर्ट अभी देखी जो खून के मिले थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली पुलिस के कुछ सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि 18 मई से लेके 5 जून के दरमियान रात को जो आफताब का कॉल लोकेशन है वो यही दिखा रहा है, छतरपुर पहाड़ी, और ये इलाका भी लगभग उसी इसमें आता है। एक ये भी है कि शायद वो पुलिस को गुमराह कर रहा है कि हमने लाश के टुकड़े यहाँ फेंके हैं। एक मुमकिन ये भी है कि वो दिन में कहीं और ले जाकर उसने लाश के टुकड़े बहाए, जैसे ये भी है कि शायद नदी में बहा दी हो और उसके बाद वो बहती हुई पता नहीं कहाँ चली। ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जब देश की स्मार्ट पुलिस दिल्ली और मुंबई पुलिस जब वो भी काफी तेज तरार पुलिस मानी जाती है और 1 महीने तक फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर वो ये कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, श्रद्धा कहीं चली गई, और 1 महीने तक अगर वो गुमराह कर सकता है तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो गुमराह कर रहा होगा पुलिस अधिकारियों को, क्योंकि उसे भी मालूम है कि 6 महीने का वक्त उसे मिल चुका है, तमाम एविडेंस
एविडेंस उसने मिटा दिए, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को गुमराह कर रहा हो। बिल्कुल गुमराह कर रहा होगा। आपको क्या लगता है हिमांशु, जिस तरीके से अभी तक आप चूंकि थाने में भी गए, वहां महरौली में उससे मिले, बातचीत की, तमाम पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, यह वाकई महरौली के जंगल में सबूत है, पुलिस ढूंढ रही है, या फिर यहाँ ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद कर रही है और वो कहीं और खेल खेल रहा है? देखिए किस तरीके से उसने पूरी कहानी जो है वो पुलिस उसी की कहानी पे चल रही है। अभी उसने कहा कि मैंने 18 मई को कत्ल किया और पुलिस के पास इसके अलावा ये जानने का कोई और तरीका नहीं कि 18 को ही किया या नहीं किया। ये बात तो जब वो बात नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त आ रहा है, वो लगभग वही है। तो उसमें अब देखिए इसमें दूसरी चीज जो आएगी, सबसे बड़ी चीज कि ये अपनी बात में उस वक्त उलझा जब इसने ये कहा कि 22 मई को, जब पहली बार पुलिस के ये उसमें फंसा कि 22 मई को वो झगड़ा करके अपना फोन लेके, सिर्फ फोन लेके घर से गई। लेकिन पुलिस ने जब श्रद्धा के फोन को खंगाला तो ये पता लगा कि 26 मई को यहीं पे लोकेशन से जो ट्रांजैक्शन हुआ और 31 मई को उसने अपने एक दोस्त को इसी से जुड़ा हुआ है। वो 18 मई को कत्ल करता है, 20 से 5 जून तक यहाँ आता है। रास्ते में कुछ एटीएम है, बैंक है, सीसीटीवी फुटेज कुछ निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि रास्ते में हमने देखा, खुद हम आए, कितने सारे बैंक्स हैं, एटीएम हैं, इसके अलावा शॉप्स हैं जहां पर सीसीटीवी है, तो वहां से फुटेज बैकअप की बात हो रही है, 90 दिन और 6 महीने। बिल्कुल 6 महीने तक, कई जैसे सरकारी में 6 महीने तक रहता है बैकअप, तो वहां से निकाला जा सकता है। उसने ट्रांजेक्शन की है, वो गया है, उसकी फुटेज आएगी बिल्कुल उसमें। तो कई ऐसे सरकारी दफ्तर होते हैं जहां पे बैकअप करीब 6 महीने का होता है, आम घरों को छोड़ दे तो, और अगर मान लीजिए आपने डिलीट भी कर दिया तो हार्ड डिस्क से उसको रिट्रीव किया जा सकता है, और दिल्ली पुलिस इसकी कोशिश भी कर रही है। तो दिल्ली पुलिस की तलाश जारी है इस सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, और साथ ही आज तक की पूरी क्राइम टीम भी लगातार इस तलाश में शामिल है। चप्पे चप्पे से लगातार हर अपडेट, हर खबर हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त दिल्ली पुलिस की पूरी जो निगाहें हैं वो असल में फॉरेंसिक जांच पर आकर टिक गई है, क्योंकि 6 महीने पुरानी बात है। 6 महीने पुरानी लाश के टुकड़ों को ढूंढना, लाश के सबूतों को ढूंढना, और इसमें फॉरेंसिक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इसी फॉरेंसिक एक ऐसे ही एक्सपर्ट जो बाकायदा उस घर में गए जिस घर में श्रद्धा का कत्ल हुआ, उसकी लाश के टुकड़े किए गए, और हमारे शर्लक होम क्राइम रिपोर्टर अरविंद ओझा ने बाकायदा उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की। तो पहले वो सुनिए कि वो क्या कहते हैं। आप कमरे में गए तो कहाँ कहाँ ब्लड मिला था ये जानना? नहीं, बस एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम, वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन, जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, तो और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर, मतलब क्या वगैरह, जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने, कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह, अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोगों ने कोई केमिकल जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं एफएसएल की टीम, तो वो लोगों ने यूज किया ना, ताकि अगर कहीं ब्लड मिटा दिया जाए तो रिकवर हो जाए? हाँ, करा था हमने यूज, पर वो स्टेन काफी खत्म ही थे, क्योंकि देखिए 6 महीने में वो डेली अगर वो करते हैं तो खत्म हो जाएगी कोई भी चीज। अच्छा, अगर 2, 4, 5, 10 दिन का टाइम होता, वो कितना भी वाश कर लेते तब भी हमें कुछ मिलता, पर 6 महीने तक उसने जाने कितना केमिकली वाश किया है, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये हो सकता है। अच्छा, और नहीं जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा, तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा, मारा, ये वो? उसमें बाथरूम में काटा। अच्छा, काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं, देखिए बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं, क्योंकि पानी चलता रहता है, सॉप भी पड़ा होता है, डिटर्जेंट भी पड़े होते हैं, और उसके बाद भी वो इतना साथ रहे, सब सारी फ्रिज को और उसको सबको केमिकल से साफ कर रहा, तो बाथरूम भी नेचुरली साफ करा हो। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ, आफ्ताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें, कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन, उसके बारे में कुछ बताया उसने, क्या मतलब क्या? हाँ, उसने कुछ ऐसा बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में। हाँ, तो उसी का ब्लड था। अच्छा सर, हाँ जी, दूसरा ये कि और क्या क्या आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब जैसे कमरे या कहाँ पर, मतलब वो जो बॉडी के पीस हैं कि वो आप लोग को दिए गए हैं अभी, मतलब जांच के लिए? नहीं, हमारे पास अभी नहीं आई है कोई भी चीज। आज का भी स्टेटस नहीं मालूम है, 12 बजे तक शायद नहीं आई थी। अच्छा, और क्राइम स्पॉट पर क्या आपने देखा जो मतलब? तो बाथरूम से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, लेकिन किचन से कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं।
अरविंद, चूंकि आपने बात की, एक सीधा सवाल जानना चाहूंगा, वो ये कि जो दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है सबूत श्रद्धा के मुर्दा होने की, वो महरौली के इन जंगलों से मिलेगा या फिर उसी घर से मिलेगा? महरौली के जंगलों से जो एविडेंस मिला, जैसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया, आफ्ताब की निशानदेही पर कुछ हड्डियां मिली हैं, उसको सैंपल के तौर पर लिया गया है। श्रद्धा के पिता का डीएनए टेस्ट एम्स में कराया गया। दोनों का मिलान होता है तो स्टेब्लिश हो जाएगा कि श्रद्धा जिंदा है या मुर्दा है। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरे घर में जो सब कुछ हुआ, उसके बाद सारे कपड़े थे, पड़ोसियों ने कभी कुछ गवाही दी कि हमने कुछ ऐसा देखा 18 मई से लेके 5 जून के दरमियान जब ये सब कुछ हुआ? कोई ऐसे गवाह है जो आगे चलकर पुलिस के काम आ सके? नहीं, किसी पड़ोसी ने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस यही बताया कि देखने की तो उन्होंने कहा कभी नहीं दिखते थे। एक पड़ोसी ने एक बार घंटी बजा दी थी, तो उन्होंने ये बोला था आफ्ताब ने कि घंटी मत बजाया करो हमारे घर की। तो किसी ने उनकी बातचीत या किसी से घुलना मिलना तो दूर, लोगों की हाय हेलो तक आपस में नहीं थी। चिराग जिस जगह से आरी खरीदी थी, जैसे उसने फ्रिज खरीदा था इसी तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स से, आरी भी उसने यहीं से खरीदी थी आपके पहाड़ी इलाके से। उस आरी के दुकानदार के भी बयान दर्ज हुए हैं, वो कितना अहम साबित हो? बहुत अहम है, क्योंकि उससे ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि इसने आरी खरीदी है, वो शख्स को पहचान लेगा। आरी जो दुकानदार है उसने आफ्ताब को पहचाना है? बिल्कुल पहचाना है उसने कहा है कि यही शख्स था जो आरी लेने आया था। इसके अलावा जो दूसरे और एविडेंसेज है, चाहे चाकू हो, आरी के अलावा दूसरे और एविडेंसेज है, वो भी एक क्रूशियल एविडेंसेज है। और साइंटिफिक एविडेंसेज जहां तक बात करूं, अगर हड्डी का मिलान ये हो जाता है कि श्रद्धा की, तो सारा केस ही क्लियर है। आखिरी सवाल आपसे, ये केस इस वक्त कहाँ खड़ा है? देखिए, जैसे अरविंद ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उन्होंने बात की और वहां से ब्लड स्टेन मिले, तो वो ब्लड स्टेन से डीएनए मैच अगर हो गया तो ये साफ होगा कि खून किसका है, श्रद्धा का खून है। और यहाँ से अगर हड्डी का जो डीएनए वो मैच हो गया तो क्लियर कट हो जाएगा उसके बॉडी। हिमांशु, दिल्ली पुलिस कितनी कॉन्फिडेंट है अब तक 5 दिन की इस पूरी तफ्तीश और जांच पड़ताल और ये जो भटक रही है उसको लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस 2 तरीके से काम कर रही है। उसका कहना है कि उनका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो 18 के बाद की उसकी मूवमेंट थी, टेक्निकल एविडेंसेस, और साथ साथ उनको इंतजार है कि अगर डीएनए मैच हो जाता है या घर से जो कतरा मिला है वो मैच हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सबूत होगा। एक आपने दिल्ली पुलिस के डीसीपी से सवाल किया था कि बात हो रही है श्रद्धा मर्डर केस की, जिस तरीके से ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि सबूत नहीं मिल रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आफ्ताब अब ये घुमाने की कोशिश करे कि हमने तो श्रद्धा को मारा ही नहीं है, वो जिंदा है? नहीं, यहाँ पर वो फंस जाएगा, क्योंकि बकायदा उसने दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को बयान दिया कि श्रद्धा से मेरा ब्रेकअप हो गया और 22 मई को वो चली गई है, लेकिन 26 मई को वो ट्रांजैक्शन करता है 54,000 का, और वो श्रद्धा के मोबाइल से करता है। श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन छतरपुर में आती है। उसके अलावा जिस तारीख को बोलता है 22 मई को चली गई थी, उसके बाद भी लगातार उसकी लोकेशन जो है श्रद्धा के मोबाइल की वो छतरपुर इलाके में ही आती है। तो उसका झूठ तो यहीं से, शुरुआत तो यहीं से पकड़ी जाती है, क्योंकि जब मिसिंग की कंप्लेन फाइल हुई तो उससे पूछा गया कि श्रद्धा कहाँ है, तो बोलता है कि श्रद्धा से हमारा ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई है। अरविंद, आपको बता दूं इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जैसी कि उम्मीद थी, आफ्ताब को साकेत कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी और दे दी है। 5 दिन पहले थी और 5 दिन ये। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 14 दिन की होती है, हालांकि एक साथ बहुत कम मिलता है। अफजल गुरु वाले केस में भी एक साथ उससे पहली बार में 7 दिन का मिला था, लेकिन यहाँ 5 दिन पहली पुलिस हिरासत और 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई, यानी 5 दिन तक वो और पुलिस की कस्टडी में होगा। और ये 5 दिन बड़े अहम होंगे, तमाम सबूत जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं वो समेटने के लिए। अरविंद, 5 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ दी। जी बिल्कुल। अब पुलिस का क्या काम होगा इन 5 दिनों को लेकर? देखिए, ये तो बहुत वाजिब सी बात थी, आपने ही बताया था कि भाई सबूत तो है नहीं, तो सबसे पहले तो और जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने हैं। उसके अलावा कई साइंटिफिक जो पूछताछ होगी, मनोवैज्ञानिक को बैठाकर वो पूछताछ होगी। उसके अलावा वो इन दौरान कहाँ कहाँ गया, अगर वारदात के बाद कहीं और गया तो वो, उसके अलावा बद्री नाम का एक शख्स इसमें जो अहम किरदार है, जिसके जरिए वो दिल्ली आया था, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली सिर्फ मारने के मकसद से आया था? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली उनको नहीं आना था। मार्च अप्रैल में उनको, वो हिमाचल में थे, बद्री उनको वहां मिलता है, बद्री के साथ वो दिल्ली आते हैं और 8 मई को दिल्ली आते हैं। पहले 2 लोकेशन पे रुकते हैं। बहुत मुमकिन है कि वहां पर वारदात करने की कोशिश की हो, लेकिन मौका नहीं मिला हो। और जैसे ही ये फ्लैट लेता है, फ्लैट लेने के 4 से 5 दिन बाद श्रद्धा का मर्डर हो जाता। तो ऐसी बहुत सी कड़ियां हैं जोड़ने की कोशिश। 5 दिन बहुत अहम है। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे, 5 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ गई,
कुछ लड़कियां जो श्रद्धा के कत्ल के बाद भी उस घर में आई और उस दौरान उसने फ्रिज से लाश के कुछ टुकड़े उठाए अलमारी में रख दिए ताकि वो लड़की अगर फ्रिज खोले पानी पीने के लिए तो दिखाई न दे। उन लड़कियों से भी तो पुलिस उन तक पहुंच पाई है कि नहीं? देखिए, पुलिस ने एक तो उसके मोबाइल को सर्च किया जहां से उसका पूरा प्रोफाइल मिला जो अलग अलग डेटिंग ऐप पे उसने बना रखे थे, और फिर डेटिंग ऐप की जो कंपनियां हैं उनको लिखा हुआ है, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेस को पुलिस ने चिट्ठी लिखी है और डिटेल मांगा है उन लड़कियों दिल्ली में जो लड़की घर आई थी उसकी शिनाख्त हो गई पुलिस? देखिए, पुलिस उसकी डिटेल मांगने के लिए पुलिस को, चूंकि ये प्रोसेस, इनका जो ऑफिस है वो टेक्सास है और टेक्सास में पुलिस ने उनको चिट्ठी लिखा है, और चूंकि ये बड़े गोपनीय रखते हैं, ये ऊपर से आपको नहीं दिखेगा, जो मेन कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहीं पर सारा डाटा सेव रहता है, तो पुलिस ने उनको चिट्ठी लिखा है, उस कंपनी का ऑफिस टेक्सास में है, और वहां से जब पुलिस को पूरी डिटेल उस लड़की के बारे में मिलेगा जिससे इसकी मुलाकात हुई थी, जो 2 बार इस फ्लैट पे भी आई थी, तब पुलिस उसका स्टेटमेंट दर्ज करेगी। पुलिस इस मामले में कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसका स्टेटमेंट हो सके। चिराग, इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक बहुत बड़ा अहम एविडेंस है, लेकिन अभी तो लाश ही ढूंढने, उसके टुकड़े ढूंढने ताकि कम से कम एस्टेब्लिश किया जा सके कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है और खुद आफ्ताब ने किया है। लेकिन उसके मोबाइल के बारे में यह खबर आ रही थी कि उसने महाराष्ट्र में कहीं फेंका है। 5 दिन की जो पुलिस हिरासत, इसमें आपको उम्मीद है कि शायद उसको 1 दिन के लिए मुंबई भी ले जाए, या फिर अभी फिलहाल महरौली के जंगल और बाकी जगह ही तलाश जारी? देखिए, मुंबई भी लेकर जाएंगे क्योंकि फोन भी एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको रिकवर करना है, जिससे ये पता लगेगा कि किस किस की बात हुई, कब कब बात हुई, पूरा डाटा उसमें आएगा। इसके अलावा अभी भी कई सारी हड्डियां हो सकती हैं सर यहाँ पर हो, और उसको ढूंढने की तलाश जो है लगातार जारी है, और जैसे 3 दिन से लगातार आई रही है टीम, तो अभी मुमकिन है कि 5 दिनों में यहाँ भी पहुंचे टीम। इसके अलावा जो और टेक्निकल एविडेंसेज है वो भी बटोरे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे एविडेंसेज हैं जो बाकी अभी मिलना बाकी है। मैं दर्शकों को यहाँ एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कोई मर्डर होता है तो पुलिस कातिल के पीछे भागती है। हाल के वक्त का ये पूरे देश में शायद पहला मामला है जब कातिल तो पुलिस के पास है, बाकायदा उनकी कस्टडी में है, लेकिन जिसका कत्ल हुआ है उसके सबूत ढूंढे जा रहे हैं, और उसको ढूंढना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि उस कातिल को, उस आरोपी कातिल को कातिल करार दिया जा सके। और इसीलिए पहली बार शायद ये भी हो रहा है कि पुलिस का पूरा जोर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि जो छावला केस का जो मैंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बरी किया गया था, फॉरेंसिक लैप्सेस थे, उसमें डीएनए के भी जो सबूत थे उसमें इफ एंड बट आ गया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मालखाने में वो सैंपल पड़ा रहा था। तो यहां पर दिल्ली पुलिस वो गलती नहीं करना चाहेगी, और इसीलिए पुलिस का पूरा जोर जो है इस वक्त फॉरेंसिक साइंस पर है, फॉरेंसिक जांच पर है, और उनकी रिपोर्ट इस केस में एक अहम कड़ी साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, चिराग गोटी, हिमांशु मिश्रा इस खास पेशकश के लिए। महरौली के जंगल से हमारी थी खास पेशकश। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस की तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे।